रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे तो उस वक्त अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसे दोज़ख से निकाल लो। चुनाचा ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे, हालांकि वो जल कर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। फिर उन्हें जिंदगी की नहरुल हयात में डाला जाएगा। फिर वो दाने की तरह निकल आएंगे जैसे नदी के किनारे उगने वाला पौधा निकलता है। क्या तुमने नहीं देखा कि वो दाना जर्दी माइल पीच दर पीच यानी तहदार अंदाज में निकलता है। सौदाका तशरीह वजाहत। ये हदीस अल्लाह ताला की बेपाया रहमत और ईमान की अज़मत को ज़ाहिर करती है। 1. ईमान की कद्र। ईमान खाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे राई के दाने के बराबर, अल्लाह ताला इस ईमान की कद्र फरमाता है। यानी अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान मौजूद होगा तो वो दोज़ख में हमेशा नहीं रहेगा। दोज़ख से निजात। जिन लोगों के गुनाह इनके ईमान पर गालिब आ गए होंगे वो अज़ाब तो पाएंगे मगर हमेशा के लिए नहीं। जब इनका कफ़ारा अदा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से उन्हें दोज़ख से निकाल लिया जाएगा। 3. ज़िंदगी की नहर। नहरुल हयात यानी ज़िंदगी की नहर अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी व जिस्मानी तजदीद का इस्तारा है। दोज़ख में झुलस जाने के बाद जब इन्हें इस नहर में डाला जाएगा तो वो दोबारा जिंदा व ताज़ा हो जाएंगे, जैसे कोई पौधा बारिश के बाद सरसब्ज हो जाता है। 4. ईमान की मिसाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाने की मिसाल देकर समझाया कि जैसे बीज ज़मीन में दब जाने के बाद भी अपनी असल नहीं खोता, वैसे ही मोमिन का ईमान भी कभी ज़ाया नहीं होता, चाहे गुनाहों की मिट्टी में दबा हो। अल्लाह के हुक्म से वो ईमान दोबारा उग आता है और निजात का सबब बन जाता है। 5. अल्लाह की रहमत। ये हदीस इस बात की रोशन दलील है कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। वो अपने बंदों को महज उनके गुनाहों की वजह से हमेशा के लिए दोज़ख में नहीं रखता, बल्कि ईमान की मामूली सी झलक पर भी माफ़ी अता फरमा देता है। नतीजा, अल्लाह ताला ईमान की छोटी सी रमक को भी ज़ाया नहीं करता। ये हदीस हमें उम्मीद और खौफ दोनों सिखाती है कि ईमान को कायम रखना लाजिम है और गुनाहों से बचना ज़रूरी, क्योंकि ईमान ख्वाह कितना ही कम क्यों ना हो, आखिरकार निजात की चाबी है।